दिल्ली में किसानों का आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। किसानों का जत्था सीएम केजरीवाल के घर मांग पत्र लेकर पहुंचा। कोविड के चलते सिर्फ एक किसान को ही अंदर जाने की अनुमति मिली, लेकिन सीएम केजरीवाल किसानों से मिलने नहीं आए, जिसके बाद किसानों ने दिल्ली सीएम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसान का कहना था कि हम दिल्ली के किसान हैं और हमें दिल्ली में 2008 से किसानी का दर्जा नहीं मिल रहा है। अरविंद केजरीवाल किसानों से मिलने के लिए सिंधु बॉर्डर चले गए, वो सब दिखावा है। अगर सही मायने में वो किसानों के हितैषी हैं तो दिल्ली के किसानों को किसानी का दर्जा दें। दिल्ली के किसानों को जो कृषि औजार मिलते थे, उन पर सब्सिडी मिलती थी, वो सब दिल्ली में अब नहीं मिलते। साथ ही केंद्र सरकार की किसानों के लिए जो भी स्कीम आती है वो भी दिल्ली के किसानों को नहीं मिल पाती है, क्योंकि दिल्ली के किसानों को किसानी का दर्जा नहीं दिया गया है। और दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पर आंदोलनकारी किसानों के लिए एक संस्था ने फुट मसाज मशीनें लगाई हैं और करीब 25 मशीनें यहां पर इंस्टॉल की गई हैं जो पांव की मसाज करती हैं। संस्था के मेंबर्स का कहना है कि बड़ी संख्या में बुजुर्ग किसान भी आंदोलन में भाग ले रहे हैं, जो काफ़ी दूरी से चल कर आ रहे हैं और यहाँ भी इधर उधर पैदल चलना पड़ता है तो उनके पैर दर्द करने लगते हैं। पैरों के दर्द और थकान मिटाने के लिए इस कंपनी ने यहाँ पर ये फुट मसाज मशीनें लगाई हैं। सर ये कैंप हमारा परसों से स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पे फुट मसाजर की बहुत ज़्यादा जो लोग पैदल चल रहे हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनकी टांगे दुख रही हैं या बहुत ज़्यादा उनको दर्द वगैरह ऐसे महसूस हो रहा है, तो हमारी टीम ने डिसाइड किया भी हम इनके लिए फुट मसाजर वगैरह लगाएंगे। तो 25 मशीन्स के करीब हमने यहाँ पे इंस्टॉल की हैं और टोकन वाइज उनको नंबर दे के और उनकी मसाज यहाँ पे हो रही है। हाँ जी, सभी लोग हैं जी, सभी लोग हैं जी। सिर्फ टोकन सिस्टम है हमारे पास, कोई भी बंदा टोकन लेके अपनी टर्न के हिसाब से उसको वो करवा सकता है जी। सर इनिशियली हम जब टोकन दे रहे हैं तब उनको पूछ रहे हैं अभी उनको कोई ऐसी दिक्कत वगैरह तो नहीं है। अगर वो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है तो बेसिकली ये तो मसाज के लिए है, फुट मसाज है, इसमें कोई ऐसी करके दिक्कत नहीं होती है जी। ਅੱਜ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ 26 ਤਰੀਕ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ 26 ਤਰੀਕ ਦੇ ਆਏ ਆ, ਉਦਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਬਲ ਗੱਦੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਰਿਣੀ ਆ। ਬਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮਸ਼ੀਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, बहुत ही मतलब बढ़िया चीज़ है। ये दो पैरों को दर्द होती है, थका होता है, उसका थोड़ा खेमा दूर हो जाता। और वहीं सिंधु बॉर्डर पर किसानों को धरना देते हुए आज 2 हफ्ते से ज्यादा हो गया है। वहीं इसी बीच जो किसान धरने पर बैठे हैं उनके लिए सर्दी में नहाने के लिए गर्म पानी का इंतजाम किया गया और खालसा पंथ की तरफ से गर्म पानी करने के लिए गीजर लगाए गए हैं। खास बात यह है कि गीजर बिजली से नहीं चलते, बल्कि इसमें लकड़ी के अलाव से पानी गर्म किया जाता है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर ये टंकी पानी की टंकी नहीं है, बल्कि पानी गर्म करने का गीज़र है। इनके अंदर अलाव से पानी गर्म होता है। इसमें एक तरफ ठंडा पानी डालते हैं तो वहीं दूसरी तरफ से गर्म पानी निकलता है, जिसमें किसान सर्दी से बचने के लिए गर्म पानी से नहाते हैं। इतना ही नहीं, गंदे कपड़े धोने के लिए भी खालसा पंथ में 3 वॉशिंग मशीन लगाई गई है। ये जी बुढ़े किसान असी आए हैं पिंडा चो। हाँ, ये खालसा ने, खालसा पंथ को खालसा ने लगाया है सारा प्रोग्राम साढ़े बुढ़िया वास्ते। असी ये बुढ़े आन के विच लीड़े धो के सुख नाल साढ़े धो भी देंदे ने ते असी आपदे दिन कट रहे हैं। क्यों किसान आया बड़ा औखा काम है। असी मीह कनी दे विच ठंड दे विच पानी बैठे हुए हैं, उत्थे ठंड लग रही है, बुरे हाल ने, बैंके दिहाड़े ने, पर लंगर साढ़े गुरु नानक दे चल रहे ने वाधू। किसी नूं उत्थे कोई तकलीफ नहीं लंगरां दी। पर इस जिहड़ा प्रधानमंत्री इहदा ये काम नहीं करना चाहिए सी। इन्हें माड़ा किया किसानां लई, इहनूं कमाई करके दाने बना के सारा कुछ दिंदे सी। हाँ, इत्थे आन के फायदा बहुत है। इत्थे इसका फायदा सानू ये है भी असी आपदे लीड़े सुख नाल धो सकने। हाँ, सुख नाल, हाँ, धुप जाते हैं ना सुख जाते हैं।
दिल्ली के बदरपुर बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस ने कटीले तारों के साथ बैरिकेड लगाए और दिल्ली पुलिस की 3 कंपनी फोर्स लगाई गई, लेकिन बॉर्डर पर ट्रैफिक फिलहाल बेहद स्मूथ रहा और पुलिस को काफी मशक्कत करने की जरूरत नहीं पड़ी। इसके साथ ही लोगों को भी बॉर्डर से आने जाने में कोई दिक्कत नहीं हुई। इसी का जायजा लेने जनतंत्र टीवी के संवाददाता इंद्रसेन बदरपुर बॉर्डर पर पहुंचे, जहां उन्हें स्थिति का जायजा लिया। रिपोर्ट देखिए। कृषि कानून के विरोध में जहां आज भी किसानों का धरना प्रदर्शन जारी है, वहीं आज किसानों ने दिल्ली जयपुर हाईवे और दिल्ली आगरा हाईवे को जाम करने का आह्वान किया है। साथ ही किसानों ने टोल को भी फ्री करने का आह्वान किया है। और ऐसे में इस वक्त हम मौजूद हैं बदरपुर टोल प्लाजा के पास और आप यहां पर देख सकते हैं, ये जो तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहा है, ये बदरपुर का जो टोल प्लाजा है वो आप देख रहे हैं। और यहाँ पर जो ट्रैफिक है वो पूरी तरह से स्मूथ तरीके से चल रहा है। हालांकि अगर आप इस साइड देखेंगे तो दिल्ली पुलिस ने यहाँ पर बैरिकेडिंग ज़रूर की हुई है, लेकिन जो ट्रैफिक है वो पूरी तरीके से सुचारू रूप से यहाँ पर चल रहा है। और एहतियातन आप देखेंगे यहाँ पर भारी संख्या में जो पुलिस बल है उनको यहाँ पर तैनात किया गया है। इस साइड अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी जो बैरिकेडिंग्स हैं टोल प्लाजा के बिल्कुल पास में बैरिकेडिंग यहाँ पर भी की गई है। साथ ही जो दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी हैं वो खुद यहाँ पर मौके पर मोर्चा संभाले हुए हैं। दूसरी साइड अगर आप देखेंगे तो पैरा मिलिट्री फोर्सेस को भी बदरपुर बॉर्डर के पास तैनात किया गया है। तस्वीरों में आप ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये बदरपुर बॉर्डर के आसपास का जो एरिया है टोल प्लाजा के आसपास का, वो हम आपको दिखा रहे हैं। पैरा मिलिट्री फोर्सेस भी यहाँ पर तैनात है। साथ ही अगर आप थोड़ा सा आगे देखेंगे, मेरे कैमरा पर्सन शेरा आपको दिखाएंगे, यहाँ पर जो वाटर कैनन है और दंगा नियंत्रण वाहन जो है उसको भी यहाँ पर तैनात किया गया है। किसान अपनी मांगों को लेकर लगातार डटे हुए हैं और ऐसे में आज किसानों ने जितने भी टोल प्लाजा हैं उनको फ्री करने का आह्वान किया है। नरेला और हरियाणा के कुछ इलाकों में कुछ टोल प्लाजा को अब तक किसानों ने जाम करके फ्री भी कराया है। और ऐसे में बदरपुर बॉर्डर पर जो टोल प्लाजा है वहां पर दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। हालांकि अभी यहां पर कोई भी नहीं पहुंचा है और जो ट्रैफिक है यहां पर पूरी तरह से स्मूथ चलता हुआ दिखाई दे रहा है। कैमरा पर्सन शेरा सिंह के साथ इंद्रसेन यादव, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। और वहीं राजधानी दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पर किसानों का धरना प्रदर्शन पिछले 2 हफ्ते से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन इस धरना प्रदर्शन में सबसे अहम बात देखने को मिली जब से ये किसान आंदोलन सिंधु बॉर्डर पर शुरू हुआ है। तभी से सिंधु बॉर्डर के आसपास के जो गरीब तबका है वो लोग काफी खुश नजर आ रहा है, क्योंकि इनके किसानों के धरने में अलग अलग तरीके की लंगर और भंडारे का आयोजन हर रोज होता है। और वो लोग जिन्होंने अपने घर में एक वक्त का खाना सही से नहीं खाया, वो लोग अब इनके आंदोलन में आते हैं। लंगर में दिन में 3 वक्त का खाना बनता है जो गरीब लोगों के लिए भी होता है। और राजधानी दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पर हो रहा किसानों का आंदोलन दिल्ली का सबसे अद्भुत आंदोलन साबित होता जा रहा है। किसानों का आंदोलन कम और किसी मेले का आयोजन ज्यादा लग रहा है, क्योंकि इस किसान आंदोलन में तरह तरह के पकवान पकाए जा रहे हैं। अलग अलग तरीके के लंगर लगाकर लोगों को खिलाया जा रहा है। कहीं गर्म कंबल बांटे जा रहे हैं तो कहीं मनोरंजन के लिए कोई ढोलक बजाकर सांस्कृतिक गीत गा रहा है। कुछ प्रदर्शनकारी ढपली बजाकर नारेबाजी कर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी कर रहे हैं। यहां तक कि कई सामाजिक संगठन भी किसानों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। ऐसे है जो हमारी संस्था है, इसमें ज़्यादा रागी सिंह कीर्तन करने वाले हैं। विदेशों से हैं ज़्यादा, इंग्लैंड से, यूएसए से, कनाडा से। मैं इंडिया से, मैं संस्था का प्रेसिडेंट हूँ। तो ऐसे था कि पहले भी हम 6 तारीख को आए थे, कुछ सामान लेके, सामग्री लेके आए थे। अभी हम 650 कंबल लेके आए हैं, जो इंग्लैंड में हमारे बचन सिंह जी और जसवंत सिंह जी और करण सिंह जी खालसा, उनकी तरफ से सहयोग हुआ है, बड़ा बड़ा सहयोग हुआ है। तो वो हम सेवा लेके आए और संगत में बांटेंगे। जो काले कानून 3 हमारे पास थोपे हैं, उनको रद्द करवाने के लिए हम आए हैं इधर। कितने लोग हैं? खाने पीने का केंद्र 6 महीने का खाने पीने का हम राशन लेके आए हैं। हमारे साथ लेडीज भी आई हैं और पूरा राशन का तैयारी करके लेके आए। बच्चे भी इसमें हैं? बच्चे छोटे नहीं हैं, थोड़े से बड़े हैं, बाकी बच्चे पीछे छोड़ के आए हैं। ब्रेक आपका स्वागत है। दिल्ली में किसान बीजेपी की अगुवाई वाली केंद्र की एनडीए सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं।
तो बीजेपी ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ आंदोलनरत है। दिलचस्प बात यह है कि दोनों ही आंदोलनों में विरोध के अनोखे तरीके आजमाए जा रहे हैं। आप सरकार के खिलाफ बीजेपी के आंदोलन को ही ले लें। यहाँ जहां छतरपुर विधानसभा के बीजेपी नेता चौधरी ब्रह्म सिंह तंवर ने आम आदमी पार्टी विधायक करतार सिंह तंवर के कार्यालय का घेराव किया। बहरहाल केजरीवाल सरकार से नगर निगम का फंड रिलीज करने की मांग कर रही है। बीजेपी ने जब आपके सभी 62 विधायकों के दफ्तरों के बाहर प्रदर्शन करने का ऐलान किया था, तो जवाब में आम आदमी पार्टी ने तंज भरे अंदाज में कहा कि आंदोलन के रूप में ही सही, लेकिन निगम के दफ्तर चल जाए, यहाँ ये अच्छा ही है। आज पूरी दिल्ली के अंदर हर विधायक के दरवाजे पर आज प्रदर्शन किया जा रहा है और पिछले कितने दिनों से लगातार आप देख रहे हैं कि एमसीडी के जितने भी हमारे जो नेता हैं वो सारे जो दिल्ली के मुख्यमंत्री उसके दरवाजे पर बैठे हैं, लेकिन एक बार भी वो बात करने के लिए बाहर नहीं आए, क्योंकि जो दोगला व्यवहार आज दिल्ली के अंदर वो लोगों के साथ कर रहे हैं, इस तरह का व्यवहार आज तक किसी भी पार्टी ने किसी भी कर्मचारियों के साथ में नहीं किया। जो गरीब आदमी आज की तारीख में इस कोविड काल में अपने घर से निकलकर सेवा कर रहा है, देश की सेवा कर रहा है, दिल्ली के अंदर सफाई कर्मचारी किस प्रकार लोगों के घरों के आगे सफाई करने जाता है और उसको इतने महीनों से अगर तनख्वाह ना मिले तो अपने घर का गुजारा किस प्रकार करेगा। आज बर्दाश्त की हद हो चुकी है। आज भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता बाहर निकलकर आज केजरीवाल के जितने भी विधायक हैं उनके दरवाजों पर खड़े हैं ताकि ये जवाब लेकर जाएं कि जो गरीब आदमी है उनकी अगर तनख्वाह नहीं दी जाएगी तो उनके घर का खर्चा किस प्रकार चलेगा। जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी पेंशन तक नहीं जा रही। जो राशन कार्ड पहले बन रहे थे, राशन कार्ड बनने बंद हो गए। कितने 2014 से लेके आज तक जो बेचारे गरीब लोग हैं राशन कार्ड के लिए लाइनों में खड़े हैं, लेकिन राशन कार्ड बनाने वाले व्यक्ति आज 2014 से आज 2020 चल रहा है, खत्म होने जा रहा है, लेकिन अभी तक उनके राशन कार्ड नहीं बने, आज तक वो पेंडिंग में पड़े हैं। इस प्रकार की अगर दोगली राजनीति करेंगे, लोगों को गुमराह करेंगे, तो दिल्ली के अंदर जो लोग रहते हैं वो कितनी परेशानी में उनके घरों में जाकर एक बार देखा जाए। हम इसलिए यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि सबको, पूरी दिल्ली की जनता को ये पता चले कि इस दोगले व्यवहार की राजनीति जिस प्रकार केजरीवाल सरकार कर रही है, अब इसका समय अंत में आ गया है और आने वाले समय में ये एमसीडी के भी चुनाव आ रहे हैं और दिल्ली में भी चुनाव आ रहे हैं। आने वाले टाइम में भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सरकार बनाएगी, निगम में भी आएगी और आने वाले समय में सरकार बनाएगी। इस तरह की दोगली राजनीति हम नहीं करते। ये हमारे महरौली जिला के महामंत्री विकास तंवर जी के नेतृत्व में क्षेत्रीय विधायक करतार सिंह तंवर के कार्यालय का घेराव कर रहे हैं। विधायक जी से और उनकी सरकार से ये जानना चाह रहे हैं, जवाब चाहते हैं कि जो एमसीडी का 13,000 करोड़ रुपया उन्होंने बेवजह रोक रखा है, जो वो पैसा सफाई कर्मियों का है, स्वास्थ्य कर्मियों का है, वो बुजुर्गों की और विधवाओं की पेंशन का पैसा है, उसको रोक रखा है, उसको जारी नहीं कर रहे। उनका मेन उद्देश्य है कि ये पैसा जारी नहीं करेंगे, निगम में भाजपा है तो भाजपा की बदनामी होगी और भाजपा बदनाम होगी। आने वाले निगम पे वो बेवजह ढकोसला करके कब्जा करना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं। ये उनके मंसूबे हम लोग कामयाब नहीं होने देंगे। भाजपा के कार्यकर्ता आज तीनों मेयर आज सीएम हाउस पे धरने पे बैठे हैं, आज 5वां दिन है और भाजपा के कार्यकर्ताओं ने कल सब मंत्रियों का घेराव किया था। इसी कड़ी में आज दिल्ली के सभी विधायकों का घेराव कर रहे हैं और भाजपा कार्यकर्ता जब तक ये केजरीवाल सरकार नहीं करेगी, ईंट से ईंट बजा देंगे और इनको चेंज। दिल्ली में आज बीजेपी नेताओं से अरविंद केजरीवाल का पुतला फूंका। बताया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल पर एमसीडी का 13,000 करोड़ रुपए न दिए जाने का आरोप है, जिसे लेकर बीजेपी ने प्रदर्शन किया। इस दौरान बीजेपी नेताओं ने आरकेपुरम विधायिका प्रमिला टोकस के घर का घेराव करके विरोध प्रदर्शन किया गया। साथ ही केजरीवाल का पुतला भी जलाया गया और जमकर नारेबाजी की गई। हमारा विषय पहुंचाना हमारा कार्य है। उनके कानों में जो रेंगती नहीं रेंगती ये वे बता सकते हैं। आप सोचिए, बहुत ही शर्म की बात है कि ये ऐसा नहीं है कि हम अपने पर्सनल उसके लिए इस पैसे की डिमांड कर रहे हैं। ये हमारा अधिकार है, कॉरपोरेशन का राइट है जो उनको देना चाहिए। जिस तरह से केंद्र सरकार स्टेट गवर्नमेंट को पैसा देती है, उसी तरह से कॉरपोरेशन चलाने के लिए भी कॉरपोरेशन का हक मिलता है। लेकिन उस पैसे को ये बार बार इतनी उसकी पेंडेंसी बन गई है कि आज उसकी लिमिट 13,000 करोड़ हो गई है। जब हम सुविधाओं की बात करते हैं, डीपीसी कर्मचारी की बात करें, सफाई कर्मियों की बात करें, टीचरों की बात करें, ये सारा स्टाफ हमारा यूटिलाइज कर रहे हैं। कोरोना के दौरान हमारे डीपीसी कर्मचारी ने सब जगह सैनिटाइज किया, अभी भी कर रहे हैं। हमारी टीचरें इन्होंने
सर्वे में लगा दी, वो भी हमने इनको दिया। सफाई कर्मी हमारे रेगुलर लगे हैं, चाहे कोरोना शुरू हुआ तब से लेकर आज तक कर्मचारी रेगुलर आ रहा है। तो आप सोचिए, सेवाएं आपको सारी कॉरपोरेशन की चाहिए, लेकिन जब उनके अधिकार देने की बात आती है, उन्हें सैलरी देने की बात आती है, तो ये बैकफुट पे क्यों चले जाते हैं? तो इसीलिए हमारा इनसे रिक्वेस्ट है, हम बार बार यही कर रहे हैं कि जनता की सेवा के लिए ये सारी कॉरपोरेशन जो होती है वो पब्लिक उसमें काम करती है, तो ऐसे में उनकी सैलरीज को रोकना, उनके लिए पैसा ना देना, ये बड़ी शर्म की बात है। ये सीधा सीधा हमारी 13,000 करोड़ रुपए जो हमारा राइट बनता है कॉरपोरेशन का, तो जो पैसा उसमें नहीं दे रहा है, उसके खिलाफ पूरी दिल्ली के अंदर 62 विधानसभाओं में आज हमारा विधायकों को घेराव का प्रोग्राम चल रहा है। उसी कड़ी में आज आर.के. पुरम में हमारे पार्षद मंडल के प्रमुख कार्यकर्ता सब, हमारी यहाँ की प्रमिला टोकस का मुनीर का गांव सामने है, उसका घेराव करने आए थे। पुलिस ने हमें यहाँ रोक लिया। हमने यहाँ पर मुख्यमंत्री का पुतला फूंका है और मैं कहना चाहता हूँ आपके टीवी माध्यम से, हम ठीक नहीं मांग रहे, अपना हक मांग रहे हैं। हमारा हक जो 13,000 करोड़ रुपए बनता है वो जल्द से जल्द दे, और दिल्ली के हमारे मेयर, हमारे सारे कॉरपोरेशन के पदाधिकारी वहाँ धरने पर बैठे हैं, उनसे मिलने का भी समय नहीं है। मुख्यमंत्री को शर्म आनी चाहिए। उसी चक्कर में आज हमने ये किया है और आगे भी इस आंदोलन को हम तेज। और वहीं आप पार्टी के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे बीजेपी पूर्वांचल मोर्चा के अध्यक्ष कौशल मिश्रा ने सीएम केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगाए और दिल्ली सरकार को भ्रष्ट सरकार बताया। उन्होंने आप सरकार पर क्या कुछ आरोप लगाए, आइए आपको सुनाते हैं। दिल्ली सरकार ने भ्रष्टाचार की चरम सीमा को पार कर दिया और एक अंतिम पाप के घड़े की अंतिम बूंद सफाई कर्मचारियों का वेतन मार के, जिन्होंने कोरोना जैसी महाबीमारी में अपनी जान की परवाह न करते हुए जनता की सेवा की है, जनार्दन की सेवा की है, लेकिन भ्रष्टाचार की अनेकों कार्यों करने वाले ऐसी सरकार और गोपाल राय जैसा भ्रष्ट मंत्री, आज हम लोग आंदोलन के माध्यम से उन्हें जगाने आए हैं और वापस पैसा दिलवाने आए हैं। जब तक 13,000 करोड़ वापस नहीं देंगे, भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार से न शांति से बैठेगी और पूर्वांचल मोर्चा न चैन की नींद सोएगा और न भ्रष्ट गोपाल राय मंत्री को सोने देगा। और वहीं दिल्ली में एक एनजीओ ने महिलाओं को सैनिटरी किट बांटे हैं, जिससे इलाके की महिलाओं में खुशी की लहर है। इसके साथ ही एनजीओ के लोगों ने महिलाओं को कोरोना से बचाव के लिए जरूरी बातें भी समझाई, ताकि वो इस कोरोना काल में जरा भी लापरवाही न बरते। इसके साथ ही पीएम मोदी के कोरोना को लेकर दिए गए निर्देश भी लोगों को याद दिलाए गए। और वहीं दिल्ली में श्री राजमाता मंदिर महोत्सव में 3 कन्याओं की शादी करवाई गई। दरअसल श्री राजमाता झंडेवाला मंदिर में हर साल धूमधाम से आयोजित होने वाले गुरु पर्व को कोरोना महामारी के चलते रद्द कर दिया गया। श्री राजमाता झंडेवाला मंदिर गोरखपाक शाहदरा में स्वामी श्री राजेश्वरानंद जी महाराज के अवतरण और व्यासगति पर्व की सादगी के साथ जन कल्याण और लोकहित की भावना से 3 कन्याओं का विवाह किया गया। संस्थान के सह प्रबंधक राम वोरा ने बताया कि कोरोना संकट के कारण गुरु पर्व सादगीपूर्ण माहौल में मनाया गया। जयदुर्ग भजन मंडल के सदस्यों ने महंत धीरज हलचल के नेतृत्व में सुंदरकांड का संगीतमय पाठ और कीर्तन किया। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए जनता तरह टीवी।